आप सभी बाबा के विशेष 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 रत्नों को, कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष पुरुषार्थी आत्माओं को, चलिए आज बाबा की वाणी के अंदर जो महावाक्य हैं वो बहुत ही अपने आप में रहस्यमयी हैं। काश हम उन रहस्यों को समझ पाने में सक्षमता हासिल करें, ये हम सबका परम सौभाग्य होगा। क्योंकि मुझे याद आता है जितने भी बड़े बड़े महापुरुष इस संसार में हुए, उनकी बातों को भी तब नहीं समझा गया जब उन्होंने उच्चारण किया था। आज की डेट में चाहे कबीर दास जी हों और भी मैंने एक नाम लिया, अनेक अनेक महापुरुष, उनकी बातों पर रिसर्च चल रहा है तो अब चल रहा है। काश उस समय पर भी लोगों ने समझा होता, पहचाना होता। तो ईश्वरीय महावाक्य ये कोई सी महापुरुष के नहीं, महा 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 परम पुरुष परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं। हम सब की बुद्धि का ये सौभाग्य है, जितना भी हमने उसे समझा और भी समझें, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। चलिए, बाबा ने बहुत अच्छी बात आज की वाणी में हम सब बच्चों को समझाई। मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है तुम्हें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाती है। इसलिए बच्चे पढ़ाई पर बहुत 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 ध्यान देना है। हमारे पूर्वज लिख करके गए, कह करके गए कि नर ऐसी करनी करे, नारी ऐसी करनी करे, जो नर नारायण बन जाए, नारी श्री लक्ष्मी बन जाए। लेकिन वो करनी क्या है, कब सिखाई, किसने सिखाई, वो आज तक किसी ने नहीं बताया। उसका जवाब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें मिला। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती। इसलिए पढ़ाई पर बच्चे बहुत 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 अटेंशन, माना ध्यान देना है। अच्छा भाई, प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? उत्तर, बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए देखिए जंगलों में जाते, परंतु जानते हो ना, शांति तो हम आत्माओं का अपना स्वधर्म है। जो अशांति है वो मन के विचारों से पैदा होती है, शांति मन के सद विचारों से पैदा होगी। हम बाहर ढूंढ रहे हैं जो चीज हमारे अपने अंदर ही नहीं था। गीत, तुम्हें पाके हमने, रोज गाया करो, एक बार कम से कम बाबा को अपनी अंदर जिगर में बसा के, मन बुद्धि में बसा के, आंखों को बंद करके, है ना। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। पूरा गीत सुनो, गाओ, अच्छा है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, क्योंकि बच्चे तुम अभी निधन के बने हो। देखो, जब घर में कोई झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है, क्या तुम्हारा कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या? तुम्हारे सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है जो आपस में लड़ रहे हो? मनुष्य मात्र देखो आजकल कैसे लड़ते रहते हैं, क्योंकि उस एक बाप का पता नहीं। कहते तो हैं हम सब भाई भाई हैं, लेकिन हमारा बाप कौन है, वो कहाँ रहता है, ये किसी को नहीं मालूम, सिवाय हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के। बाबा कहते, भगवान वाच, मैं बच्चे तुमको राजयोग सिखलाता हूं, राजाओं का राजा बनाने के लिए। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे मैं तुमको यह बना रहा हूं। दुनिया इन बातों को जानती नहीं, सतयुग के लिए भी क्या क्या बातें कह देते हैं। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण के कितने भव्य दिव्य मंदिर बने हुए हैं, लेकिन यादगारें बनी हुई हैं, पूजा अर्चना होती है सुबह शाम। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि महाराजा नारायण, महालक्ष्मी जी ये कहाँ के हैं, इनका जीवन का परिचय क्या है, माता पिता इनके कौन हैं, इनको सर्वोच्च पद
इतना ऊंचा दिलाने वाला वो कौन है परमात्मा, किसी ने नहीं बताया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें आके इन बातों का भी पता लगता है ना। बाकी देखिए हनुमान के बारे में, राम जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, XYZ जो भी आप देखें, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, अपने इब्राहिम जी, जो भी सिख, जैन, बौद्ध, मतलब सबके धर्म पिताओं के बारे में पता है, उनकी यादगारों के बारे में पता है। लेकिन श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिनके दिव्य और भव्य मंदिरों का आयोजन हर शहर में बिरला मंदिर बिरला जी ने कराया, तो वास्तव में उनसे पूछा जाए कौन है, कहाँ के, तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग के विश्व महाराजन और महारानी थे। इनके राज्य में सुख था, शांति था, प्रेम था, आनंद था, संपत्ति का भंडार था, सोने के महल थे, हीरे जवाहरातों से जड़ित दीवारें और छतें हुआ करते थे। अच्छा भाई, दुनिया इन बातों को जानती नहीं बच्चे, तुम अभी जानते हो। आजकल मनुष्य तो ईश्वर को भी ठीक कर भीतर में बोल देते हैं, जो आया सो। पहले कहा परमात्मा एक है, फिर बोला मैं भी परमात्मा तुम भी परमात्मा, फिर बोलने लगे यार अभी पेट नहीं भरता तो चलो ठीक कर भीतर सब में, जिधर देखता हूँ तू ही तू, और देखो दुनिया की हालत क्या है। अरे भाई वो एक है, उसका निवास स्थान है। मान लो मिसाल के तौर पे वो सर्वशक्तिमान तो है, उसकी शक्तियां चर अचर हर जगह पर विराजमान है, वो कार्य कर रही हैं, वो बात अलग। जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ कहाँ पड़ती है, लेकिन उसका एक स्थान है ना जहाँ पे स्थित है। बस ये समझने की जरूरत है हमें। बाबा कहते हैं आजकल मनुष्य तो क्या क्या कह देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी ठीक कर भीतर में डाल दिया। अच्छा भाई, बाबा जानते हैं बच्चे, माया रावण ने मनुष्य आत्माओं को पत्थर बुद्धि बना दिया। अब वो पारसनाथ परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी शिव बाबा आकर के हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो ना, घर में एक अशांत हो, हाँ, कई लोग अशांत नहीं होते खुद, लेकिन दूसरों को अशांत करने के काम जरूर कर देते हैं और बाद में मजे लेते हैं साइड में। तो बाबा कहते हैं, वैसे बाबा ने मिसाल दिया, घर में एक अशांत हो तो सारे घर को अशांत कर देता है। बाबा कहते हैं शांति असली मिलती है स्वीट होम में। तुम बच्चे जानते हो ये पाठशाला है ईश्वर की। किसकी पाठशाला है? विचार करो ये ज्ञान किसका है, और जहां पर ये ईश्वरीय सेवा केंद्र की शाखाएं हैं वो किसके घर हैं? विचार करना इस बात पे, मंथन करना। तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है, यह कोई आम सत्संग नहीं है। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर अभी तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा को कहते ना हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। तो परंतु जानते नहीं कि परमात्मा किससे लिबरेट करते हैं और हम आत्माओं को गाइड करके आखिर ले कहां जाते हैं। सतयुग में देवताओं का राज्य था तो 9 लाख हैं, 9 लखा हार ईश्वर के गले का है ना, विजयी आत्माओं। तो बाबा कहते हैं गायन तो है परंतु जानते नहीं 9 लाख शब्द का अर्थ। ये शुरुआती प्रारंभ में आत्माएं जितनी हैं वो सब का गायन है। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हालत हो गई मनुष्यों की इस समय। तो बच्चे, सूरत तो सबकी मनुष्य की है परंतु सीरत जैसे बंदर की अंदर जो संस्कार है वो बंदरपन आ गया है मनुष्य में। और इन्हीं बंदरपने मनुष्यों को बाबा क्या करता है, सिखा सिखा कर, पढ़ा पढ़ा कर, तपस्या करा करा के मंदिर के लायक बना देते। जब कोई दुखी हो उन पर तो बच्चे रहम किया जाए ना। रहम दिल तो एक बाप है, इसलिए बाप आते ही तब है जब सभी दुखी होते। कलयुग के अंत में बाबा को आना पड़ता है, आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाकर बच्चे श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बनाते हैं। तो मीठे मीठे स्किल दे बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। देखो, सिर्फ बाप को नई दुनिया को याद करो बस। नई दुनिया में बाप तुम्हें ले जाएंगे ना। अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे, बाबा की एक एक पॉइंट पर मनन चिंतन। बाबा ने कहा अच्छी तरह से बच्चे अगर पढ़ेंगे तो नई दुनिया में जाके विश्व महाराजा विश्व महारानी पद पाएंगे।
तुम बच्चे हो रूहानी सोशल वर्कर, आत्माओं की सेवा करने वाले। फिर बाबा ने कहा बाकी तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स होते हैं, देखो कहीं कुछ बाढ़ आ जाती, कुछ ऐसा होता, देखो कितनी सेवाएं करते हैं। हम आत्माओं की सेवा करते हैं, ईश्वर तक जोड़ने का कार्य करते हैं, सुसंस्कारों को भरने का कार्य करते हैं, कुछ संस्कारों को निकालने का काम करते हैं। इसलिए हम हो गए रूहानी सोशल वर्कर। कहते हैं ना बच्चे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो बाप कहते बच्चे लग जाना चाहिए। एक कहावत है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, 1,00,000 नाथ 1,15,00,000 है नाती तागर, न दिया न बाती जलाने वाला तो कोई नहीं रह गया। अब कहने का मतलब पूरे कुल में कोई नहीं रह गया। अब बाबा कहते हैं इसके पीछे क्या क्या गहरा रहस्य, हर पल हर घड़ी एहसास करो, महसूस करो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा तो हूं। लेकिन ये जो पार्ट चल रहा है शरीर के अंदर, ये शरीर और ये दुनिया अजर अमर अविनाशी नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम मौत के करीब हर पल जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वो यानी मौत आ रही है, आ रही है, आ रही है। गैप कितना है ये ना तुम जानते हो, ना दुनिया में कोई जानता है, लेकिन वो आकर के रहेगी, ये बात पक्की है। इसलिए बाबा ने कहा राम गयो रावण गयो। बच्चे अदली बदली होते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है, तुम मेहनत करते हो, एक सिवाय बाप के और कोई देहधारी को जो ब्राह्मण याद नहीं करते वो फिर बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाकी कुछ सुना तो भी प्रजा में आ ही जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रजा में तो फिर ढेर के ढेर, करोड़ों करोड़ों माना 33 करोड़। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, वाह बाबा वाह, क्या पाठ दिया है हम आत्माओं को। बाबा ने वरदान में कहा साधनों को यूज करते हुए, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। देखो बच्चे, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन अगर यूज करते हो, वह उनको देखते हो, तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग हो। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना होए। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है, याद रखो। इसलिए साधना को बच्चे महत्व दो, इसलिए अपनी साधना को महत्व दो। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधन अपने आप आएंगे, नहीं भी आएंगे तो सिस्टम ऐसा हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अगर अंश है अंदर में, देखो बहुत बड़ी बात, किसी भी कमजोरी का अंश अगर है तो बच्चे एक दिन वंश पैदा हो जाएगा और फिर परवश बना देगा। इसलिए हर कमजोरी के तह तक जाओ और उसको अंदर से निकाल के फेंको। बाबा की ये चाहना है, यही नवीनता लानी है इस ब्राह्मण जीवन में। बिल्कुल खिला हुआ गुलाब खुशबूदार बनकर दिखाना है बाबा को। अच्छा भाई, विशेष पाठधारियों को इस सृष्टि चक्र में विशेष रोल अदा करने वाली महान 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 आत्माओं को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हर पल गुड गुड, हर पल मॉर्निंग मॉर्निंग। ओम शांति।